हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। इस संडे यानी कि 24 मार्च को ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर सेशन का हमारा जो है सेशन है, संडे को सुबह 11 बजे आप ज़रूर अटेंड करें। 2011 से 23 तक के सारे क्वेश्चंस विद कंसेप्ट्स जो है हम डिस्कस करेंगे और ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को पक्का करेंगे और पेपर में बढ़िया मार्क्स लेंगे। तो चलिए अब अपने टॉपिक की बात करते हैं। पीआईबी से मैंने ये आर्टिकल लिया हुआ है, इथेनॉल 100 फ्यूल। कई बार आपने देखा होगा कि पीआईबी से पेपर में डायरेक्ट लाइन बाय लाइन चीजें आ जाती हैं, तो इस आर्टिकल में उसके एडवांटेजेस की बात की हुई थी, बेनिफिट्स की बात की हुई थी। तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि रिसेंटली सो एंड सो फ्यूल वाज अ न्यूज, क्या एडवांटेजेस है इनके। मीन्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही बढ़िया आर्टिकल। अब इथेनॉल की जब भी हम बात कर रहे हैं ना, इथेनॉल की सिग्निफिकेंस क्या है? इथेनॉल बायोफ्यूल है, यानी कि प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से बना है, बायोमास से बना हुआ है। कई बार आप देखेंगे इथेनॉल को एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़ी चीजें, फॉर एग्जांपल कॉर्न, राइस हस्क, मेज, इनकी प्रोसेसिंग से जो है ये बना रहता है। तो इथेनॉल 100 की जब हम बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे इसमें 92 to 94% इथेनॉल जो है रहेगा। वैसे मैं इथेनॉल के बारे में आपको एक बात बता दूं, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, एफिनिटी फॉर वाटर बहुत ज्यादा है। इथेनॉल को आप बिना कैप के रख देंगे तो आप देखेंगे बहुत इजीली वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल में क्या लिखा हुआ था? एप्लीकेशन में सबसे बड़ी बात, इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, है ना। लेट्स से आप पेट्रोल यूज कर रहे हैं, लेट्स से कोई फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, राइट, उसमें अपने इश्यूज है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहे हैं, राइट। पर अगर आप एक बायोफ्यूल यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल इथेनॉल 100, तो आपकी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल कम हो जाएगी। अब आपके पास एक ऑल्टरनेट फ्यूल आ रहा है, तो टेक्निकली ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को। अब देखो, अगर एक ऑल्टरनेट फ्यूल होगा तो हमें फॉसिल फ्यूल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस होगी। उसके लिए जो पैसे देने पड़ रहे थे खरीदने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज जो दे रहे थे, वो भी कंजर्व होगा, राइट। और एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहीं ना कहीं बूस्ट होगा। मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चरल बाय प्रोडक्ट भी इसे कहा जा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है ये। प्लस आप देखो, हमारी जो बायोफ्यूल पॉलिसी है उसके हिसाब से हमें 20% ब्लेंडिंग पे काम करना है बाय 25-26। अब ये जो इथेनॉल की तरफ काम हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सरकार की कमिटमेंट को दिखाता है टुवर्ड्स दिस। रादर ये भी कहा जा रहा है कि लास्ट 10 ईयर्स में एथेनॉल ब्लेंडिंग इनिशिएटिव्स पे काम हुआ है और देखा गया है फार्मर की इनकम बढ़ी है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिशंस कम हुए हैं, क्योंकि अब एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल पे काम किया जा रहा है। ऑल्सो जो इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी थी, अब क्योंकि इंपोर्ट कम हो रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज भी देखा गया है कि सेव हुआ है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, डायरेक्ट ऑप्शन आते हैं पेपर में, मेंस में भी आप इन्हें लिख सकते हो, राइट। अब E100 जो है ये एक ग्रीनर ऑल्टरनेटिव माना गया है टू गैसोलीन, टू पेट्रोल, और कहीं ना कहीं इट विल हेल्प इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। कैसे? फॉसिल फ्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब अगर हम ऑल्टरनेटिव फ्यूल यूज करेंगे, ऑफ कोर्स ऐसा कम होगा, राइट, ग्लोबल वार्मिंग उतनी ज्यादा नहीं होगी। ऑल्सो यहां पे आप देखिए, जो इसकी ऑक्टेन रेटिंग है ये बहुत हाई, तो आप याद रखिएगा जितनी ऑक्टेन रेटिंग हाई होती है उतनी ही इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होती है, तो ये भी इसका एक एडवांटेज है, राइट। और आप देखोगे एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट भी मिनिमाइज होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं इसका। नाउ ईथेन मॉलिक्यूल कंटेन्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एडवांटेज क्या है? कंप्लीट कंबस्शन होती है इंजन में। यूजुअली जब आप देखते हैं वहीक्यूलर एमिशंस होते हैं, जैसे सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, तो ये एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं ना, एनवायरनमेंट के लिए बढ़िया नहीं माने जा रहे हैं। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है इंजन्स में। अब क्योंकि एथेनॉल मॉलिक्यूल कंटेन्स ऑक्सीजन, तो इसमें कंप्लीट कंबस्शन होती है, तो ऐसी चीजें जो एमिट हो रही थी लाइक सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये भी कम हो जाता है। ऑल्सो जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए भी बेनिफिशियल है। फ्लेक्स फ्यूल्स व्हीकल्स क्या होते हैं? जो वैरायटी ऑफ फ्यूल्स पे काम कर सकते हैं, है ना, पेट्रोल पे भी काम कर सकते हैं, ब्लेंडेड फ्यूल पे भी काम कर सकते हैं। तो अगर इथेनॉल 100 को, है ना, एक सही तरीके से प्लान किया जाए विद राइट इंफ्रा इन प्लेस, तो इसमें पोटेंशियल है मेन स्ट्रीम फ्यूल के बनने का।
राइट। तो आप उसको जरूर याद रखें, डायरेक्ट पॉइंट्स आपके पेपर में आ सकते हैं। और संडे सुबह 11 बजे ज्योग्राफी का सेशन अटेंड करना ना भूलें। और अगर आप हमारे प्रीलिम्स के कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 33% रियायत आपको मिल रही है। जरूर इन कोर्सेज को कंसिडर करें। थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे, बाय बाय।